अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यिति फ़अख़लिसू लहु दुआ। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह की सरतावा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और औलिया ज़ाम से मोहब्बत करने वालों, गौसे पाक से मोहब्बत करने वालों, गौस का दीवाना क्या कहता है? असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म, असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म, फ़कीरों के हाजत रवा गौसे आज़म। और शान गौसे आज़म पर जब किसी आशिक़े गौसे पाक ने, गौसुल वरा ने कलम उठाया तो यूँ लिखा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने क्या है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। शान गौसे पाक, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, काबिल कदर बुजुर्गों, दोस्तों, खूबसूरत सामईन, आज बांदा की सरजमीन पर गुलामाने रसूल, गुलामाने मुस्तफ़ा बड़ी दिल जमई के साथ बैठे हुए हैं। ये ठाठे मारता हुआ मजमा देख करके दिल गवाही दे रहा है कि जितने यहाँ बैठे हैं सब मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने वाले बैठे हैं, अपने नबी से प्यार करने वाले बैठे हैं, आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखने वाले बैठे हैं। आप सबके बीच मैं थोड़ी देर मोहब्बत की बातें करूंगा। हमारी वजूद का मकसद क्या है, हमारी तख्लीक का मकसद क्या है, हमारी पैदाइश का मकसद क्या है कि हम दुनिया में प्यार बांटें। आका अलैहिस्सलाम मक्के में पैदा हुए, प्यार बांटते रहे। आका अलैहिस्सलाम मज़हब इस्लाम की तरवीज़ व इशाअत फरमा रहे हैं। आका इस्लाम मुल्क के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं, हर एक के दिलों तक पहुंचा रहे हैं। तो आका ने तलवार के जोर पर इस्लाम को नहीं फैलाया, बल्कि आका अपने अखलाक को पेश फरमाते रहे। मुस्तफ़ा अपने अखलाक को लोगों के सामने पेश करते रहे। आका अलैहिस्सलाम अपनी प्यारी प्यारी सीरत को लोगों के सामने रखते गए। आका अपनी मीठी मीठी जबान को लोगों के सामने रखते गए। तो जिसके सीने में पत्थर दिल था, सीने में दिल नहीं था पत्थर था, निगाहे मुस्तफ़ा पड़ी है तो मोम की तरफ पत्थर भी पिघल गया है। आका अलैहिस्सलाम की वो जात है जिसको जिस जात को अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए भेजा है, ए मुस्तफ़ा मक्के में तू जाएगा, इस्लाम मक्के में लेकर के जाएगा, मगर इस्लाम मक्के से फैलेगा तो तलवार के जोर पर नहीं फैलेगा। मुस्तफ़ा सबसे प्यार करते चले जाएंगे, अपने आएंगे तो मुस्तफ़ा प्यार फरमाएंगे, पराए दरे मुस्तफ़ा पर आएंगे तो नबी प्यार फरमाएंगे। मुस्तफ़ा सबसे प्यार करते चले गए, मुस्तफ़ा सबसे मोहब्बत करते चले गए, और उस मोहब्बत का सिला ये मिला है कि आज मक्के से इस्लाम कल 1400 साल पहले उठा था, आज दुनिया के कोने कोने में इस्लाम का बोलबाला है। मेरे नबी का नाम गूंजता है, मेरे नबी की नाद गूंजती है, सुबह क़यामत तक आका अलैहिस्सलाम का तराना गूंजता रहेगा।
इस्लाम फैला मोहब्बत से। तो हम लोग जो पैदा हुए हैं मोहब्बत बांटने के लिए, नफरत बांटना किसी और का शिवा है, किसी और की अलामत है, किसी और की पहचान है। अपनी पहचान तो ये है, नबी फरमाते हैं एक मुसलमान से बात करे तो मुस्कुरा करके बातें करे। मेरे नबी फरमाते कोई बातें करे तो मुस्कुरा करके बातें किया करो, और ये मुस्कुराना तेरा खाली नहीं जाएगा। कमली वाले आका फरमाते हैं जब एक मुसलमान किसी मुसलमान से मुस्कुरा करके बातें कर लेता है, कोई एक खातून मुसलमान मोमिना खातून किसी मोमिना औरत से मुस्कुरा करके बातें करती है, तो मेरे नबी फरमाते हैं अगर मुस्कुराते हो मोमिन के सामने तो हर मुस्कुराने पर अल्लाह तुझे सदका का सवाब अता फरमाएगा। ये कम बड़ी बात मदीने वाले आका नहीं बयान फरमा रहे हैं। लोगों, मुस्कुराने में कोई खर्च नहीं है, मुस्कुराने में कोई खर्चा नहीं आता है। आप मुस्कुरा करके एक मोमिन भाई से बात कर लिया करो, एक मुसलमान से मुस्कुरा करके बातें कर लिया करो। अल्लाह इतना करीम है, मुस्तफा ने बयान फरमा दिया है जब एक बंदा एक बंदे से मुस्कुरा करके बातें करता है तो अल्लाह ताला उसे सदके का सवाब अता फरमाता है। तो इस्लाम प्यार करना सिखाता है, मजहब इस्लाम प्यार का पाठ पढ़ाता है। मेरे आका मक्के में आए ना, प्यार का पाठ पढ़ाते रहे, लोगों को प्यार सिखाते रहे कि लोगों मोहब्बतें बांटा करो, नफरतें ना बांटा करो। क्योंकि अक्सर ये देखा गया, सबका तजर्बा है कि नफरत से कभी भी आप तरक्की हासिल नहीं कर सकते हो, लेकिन मोहब्बत करोगे तो हर चौक चौराहे में आप कामयाबी हासिल कर लोगे। यही तो वजह है मुस्तफा जाने रहमत ने हर जगह में कामयाबी हासिल की, क्योंकि मुस्तफा किसी से नफरत नहीं करते थे, बल्कि मुस्तफा सबों से मोहब्बत किया करते थे। सुभान अल्लाह, है ना। तो ये तमहीदी बात है ताकि आपका थोड़ा सा जो इंजन है ना गर्म हो जाए। बांदा में इतने खामोशी के साथ लोग नहीं सुनते हैं, और ये हरा भरा मजमा, हरे भरे लोग जहन बिल्कुल तारो ताजा लेकर के बैठे हुए हैं। थोड़ी देर बैठिए, मेरे बाद एक अच्छी तकरीर होगी मुफ्ती तारिक अमजदी साहब की बिला, बड़ी अच्छी तकरीर उनकी होती है, आप उन्हें भी समाअत कीजिएगा। आइए हम सभी हजरात मिलकर उस आका की बारगाह में, जिस रसूल के सदक़े में अल्लाह ताला ने दोनों जहान को बनाया, अल्लाह ताला ने सारी कायनात की तख्लीक फरमाई, दोनों जहान की खिलकत हुई, तख्लीक हुई, तो मुस्तफा जाने रहमत के सदक़े में तख्लीक हुई है। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। नबी के सदक़े में कायनात बनी, मुस्तफा के सदक़े में, तो उस रसूल की बारगाह में सभी लोग मिलकर बा आवाज आका को पुकारे। जिनको जो दरूद याद है मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। वाह, बस इतनी आवाज है आप लोगों के पास। अगर खा पी करके आए हैं और नबी का सदका खाते हैं तो हम किसी दुनियादार को नहीं पुकार रहे हैं, मदीने के अहमद मुख्तार को पुकार रहे हैं। लह का दरूद शरीफ पढ़िए ना यार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबिय्यना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये रबीउल आखिर का महीना है, गौसे पाक का तस्करा इसमें आपने कसरत के साथ समाअत किया। आज शाने औलिया पर मैं थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा, उसके बाद फिर इसाले सवाब पर थोड़ी देर बोलने की जसारत व हिम्मत करूंगा। हम सभी लोग अल्लाह के वलियों से मोहब्बत फरमाते हैं, हम अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने वाले हैं, हम उनसे दिल लगाने वाले हैं, इसलिए कि वो अल्लाह के दोस्त हैं। कुरान फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाह। औलिया अल्लाह का मतलब क्या होता है? जो अल्लाह के दोस्त हैं उन्हें किसी तरह का डर और खौफ और भय नहीं है। अल्लाह अकबर। उसी खास और नेक बंदों के हवाले से दूसरी जगह में कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कुनू मअस्सादिकीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे लोग कौन हैं? बांदे वाले, धनबाद वाले, बोकारो वाले। आज मुसलमान कितना सच बोल रहा है सबको पता।
आज हम लोग कितना सच बोलते हैं सबको मालूम है, ये ढकी छुपी बात नहीं है, हर कोई जानता है कि लोग अब कितने सच बोलने लगे हैं। हद हो गई यार। अरे अल्लाह से नहीं डरते, अपने बाल बच्चों से नहीं डरते, समाज से नहीं डरते, अपने इमाम से नहीं डरते, अल्लाह का खौफ नहीं रखते। याद रखना, जो मुसलमान झूठ बोलता है गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होता है। झूठ बोलने वाला इंसान गुनाह कबीरा करने वाला होता है। अल्लाह अकबर। आपको चाहिए कि हम गुनाह कबीरा से बचें, और जब इंसान गुनाह कबीरा से बचता है अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदों को अपना दोस्त बनाता है जो गुनाह सगीरा से भी बचा करे और गुनाह कबीरा से भी बचा करे। अल्लाह का कुरान फरमाता है, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों में से एक मिसाल आपके सामने है। गौसे पाक चले हैं मदरसा पढ़ने के लिए, माँ ने कहा बेटा झूठ नहीं बोलना, बेटा लाख मुसीबतें आ जाए झूठ ना बोलना। माँ ने कह दिया बेटा झूठ नहीं बोलना। बेटा रास्ते में सफर में चला है, इल्म दीन के हुसूल के खातिर चला है। रास्ते में डाकुओं ने आपके काफिले पर हमला बोल दिया। कहा ए नौजवान तेरे पास भी कुछ है? कहा मेरे एबा में बगल में सिला हुआ है 40 अशरफियां या 40 दिरहम है। लोग चोरों को एतबार ना हुआ कि लगता है कि नौजवान हमसे मजाक कर रहा है, लेकिन ये बात जब कई लोगों के दरमियान हुई है तो उसे दो डाकुओं के सरदार के बीच बुलाया गया। कहा डाकू के सरदार ने कहा नौजवान तेरे पास कुछ है? कहा हाँ बगल में रखा हुआ है। उसके बटन खोला है और सिलाई जो थी उसकी सिलाई खोली गई है। जैसे ही सिलाई खुलती है डाकू देख करके सजदरो हैरान रह जाता है कि इनके पास वाकई में अशरफियां मौजूद है। डाकुओं का सरदार कहता है ए लड़के तुझे पता है कि हम कौन है? कहा हाँ मालूम है कि आप लोगों के माल लूट लिया करते हैं, आप चोर हैं, आप डकैत हैं, लोगों के मुसाफिरों के सामान को आप लूट लिया करते हैं। आप फरमाते हैं, डाकुओं के सरदार कहता है कि आपने मुझसे अपना माल छुपाया क्यों नहीं? आप झूठ बोल करके अपना माल बचा सकते थे। तो गौसे पाक ने फरमाया सुन, मेरी माँ ने चलते समय कहा था बेटा कभी झूठ नहीं बोलना। मैं माँ से किया हुआ वादा वफा कर रहा हूँ, निभा रहा हूँ। इतना सुनना था। डाकुओं का सरदार खड़े होकर के कपातारी हो जाती उसके ऊपर और खड़े होकर के बोलता है ए लड़के अरे तू इतना छोटा सा है, तू अपने माँ से किया हुआ वादा वफा कर रहा है और मैंने अल्लाह से कितना वादा किया है, मगर मैं अल्लाह के वादे के खिलाफी कर रहा हूँ, मैं अल्लाह के वादे को किए हुए को तोड़ रहा हूँ। अल्लाह अकबर। डाकुओं का सरदार बोल पड़ता है ए लड़के हाथ बढ़ा, तेरे हाथ में हम तौबा करते हैं। डाकुओं का सरदार भी तौबा करता है और डाकुओं के साथ जितने सरदार के साथ जितने लोग थे सबों ने कहा कि सरदार आपने तौबा कर लिया है तो हम कहां जाएंगे, हम भी तौबा करते हैं। सबने सिद्ध दिल से तौबा किया और सच्चा पक्का मुसलमान बन गया। यहाँ पर नुक्ता और बात क्या समझ में आई कि जब इंसान मुसलमान सच बोलता है तो इस्लाम फैलता है, इस्लाम की हक़ानियत उजागर होती है, इस्लाम की सच्चाई लोगों के सामने आती है। जब मज़हब इस्लाम का मानने वाला सच बोलता है तो वो दुनिया की मुसीबतों से भी आजाद हो जाता है और कल क़यामत के दिन वो आखिरत की मुसीबतों से भी आजाद हो जाएगा। सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। अब अल्लाह वाले जिनसे हम मोहब्बत फरमाते हैं, जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, जो मोहब्बत करने वाले हैं उनके दिल तक मैं एक प्यारी सी हदीस पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। सुनिए, जो मेरी पहचान है जनाब हाफिज़ कारी सनाउल्लाह फैज़ी साहब किबला बड़ी मोहब्बतों से मुझे दावत दिए। 170 किलोमीटर चल करके मैं यहाँ आया हूँ। आप सर्च कर लीजिएगा कि जमुआ गिरिडीह जमुआ यहाँ से कितनी दूरी पर है, आप सर्च कर लीजिएगा। सुनिए एक हदीस पाक सुनिए, इंशाअल्लाह आपका दिल जो है बाग बाग हो जाएगा। अब यहाँ से ज़ियाई अपने रंग में बोल रहा है, आप जरा अपने रंग में आ जाइए और मोहब्बतों के साथ बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और जरा मस्ती में बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह हदीस रसूलुल्लाह समाअत कर लीजिए। अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल जाआ रजुलन इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फक़ाला या रसूलल्लाह कैफ़ तक़ूलु फ़ी रजुलिन अहब्बा क़ौमन व लम यल्हक़ बिहिम फक़ाला रसूलुल्लाह अल मर्उ मअ मन अहब्बा औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद इस हदीस पाक के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि मेरे आका की बारगाह में एक आने वाला आया और आकर के आका से सवाल करता है या रसूलल्लाह आप उस आदमी के बारे में क्या
फरमाते हैं जो किसी कौम से किसी जमात से मोहब्बत करने वाला हो मगर उसने जिंदगी में कभी उसका दीदार ना किया हो, कभी उससे उसकी मुलाकात ना हुई हो, या रसूलल्लाह ऐसी मोहब्बत क़यामत में क्या काम देगी? दुनिया में अगर मोहब्बत करते हैं तो आखिरत में क्या ऐसी मोहब्बत काम आएगी या काम नहीं आएगी? तो मेरे आका ने फरमाया, ओ आने वाले सहाबी सुन ले, मेरे आका ने फरमाया अलमरउ मन अहब्बा। आका फरमाते हैं दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा, दुनिया में जो जिससे प्यार करेगा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसका हश्र उसी के साथ फरमाएगा। दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा, जिस जमात से मोहब्बत करेगा, अल्लाह ताला कल उसका साथ नसीब फरमाएगा। क्या पता चला बांदा वालों, हदीस मुस्तफा से हमें ये मालूम हुआ कि अगर सहाबा से मोहब्बत करोगे क़यामत में सहाबा के करीब रहोगे, अगर सिद्दीकीन से मोहब्बत करोगे क़यामत में सिद्दीकीन के करीब रहोगे, अगर शोहदा से मोहब्बत करोगे क़यामत में शोहदा के करीब रहोगे, अगर औलियाए किराम से मोहब्बत करोगे कल बरोज़े महशर औलियाए किराम के करीब रहोगे। क्योंकि किसी दुनियादार की बोली नहीं है, ये मदीने वाले अहमद मुख्तार की बोली है। आका फरमाते हैं अलमरउ मन अहब्बा। दुनिया में जिससे मोहब्बत करता होगा, कल क़यामत के दिन आदमी उसी के साथ उठाया जाएगा, उसी के साथ उठाया जाएगा। अब आपका दिल का मैटर, अब आपके अदालत में मैंने ये बात छोड़ दिया कि आपको किससे प्यार करना है और किससे नहीं करना है। बात समझ में आ गई होगी कि अगर आलिम से मोहब्बत करोगे तो क़यामत के दिन आलिम के साथ साथ रहोगे, अगर पीर से मोहब्बत करोगे तो क़यामत के दिन पीर के साथ साथ रहोगे, और अगर माँ बाप से सच्ची मोहब्बत करोगे तो क़यामत के दिन माँ बाप के साथ साथ रहोगे। इतनी बड़ी बात बोले लेकिन आप लोग खाली टुकुर टुकुर देख रहे हैं। हमारे उर्दू नहीं समझ में आ रही का? हमें पता क्या बोलते हैं उसको, हमें बांग्ला बोल पे पारबे ना, ठीक है? हाँ, बांग्ला भाषा हमें बोल पे पारबे ना, ठीक? उर्दू हमको आती है, हम उर्दू बोलेंगे। आप लोग सुनिए, बात समझ में आ रही है? बात गौर से तो नहीं कर रही ना? तो हुजूर ने क्या फरमाया, दुनिया में आप जिससे मोहब्बत करोगे क़यामत के दिन आपका हश्र उसी के साथ होगा। फॉर एग्जाम्पल एक मैं मिसाल दे देता हूँ, सुनिए। आप अमल क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बेनमाजियों का हश्र किसके साथ होगा? फिरौन के साथ, हमान के साथ, शद्दाद के साथ। किसके साथ रहना पसंद करते हो? आका फरमाते हैं कि नमाजें पढ़ोगे तो नमाजियों के साथ रहोगे, और नमाजें नहीं पढ़ोगे तो इन लोगों के साथ रहोगे। अब आप दिल में हाथ रख करके सोचो कि मुझको रहना किसके साथ है, मुझको रहना किसके साथ है। अक्लमंद मुसलमान जो होगा वो कहेगा यार मुझे शद्दाद फिरौन हमान के साथ नहीं रहना है, मुझको तो नमाजियों के साथ रहना है। तो आओ ना मस्जिद में, मस्जिदों को आबाद करो। ज़ोहर का वक्त है, मस्जिदों को आबाद करो। फजर का वक्त है, मस्जिदों को आबाद करो। मेरी माँ बहनें जो नमाजों को छोड़ बैठी है, आप उनसे कहो कि अजान हो जाए, घर का सारा काम छोड़ दिया जाए, पहले अल्लाह की बारगाह में पेशानी झुका दी जाए। पहले अल्लाह की बारगाह में झुको ना। अल्लाह फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुझे याद करूंगा। आज लोग अल्लाह को पुकार रहे हैं, मौला हम मुसीबत में फंसे हैं। अच्छा, जब ठोकर लगी तो तुम्हें याद आया कि यहाँ पत्थर है, पहले से नहीं देख रहे थे, पहले ही हटा देते ना। अच्छा, जब पत्थर की बात आई तो एक हदीस शरीफ में बता देता हूँ, इस्लाह मुआशरा भी है ना। आज लोग एक दूसरे को कितनी तकलीफें देते हैं। दौरे जाहिलियत में जो कुफार और मुशरिकीन जो काम करते थे ना, कि आका और आका के गुलामों के रास्ते में गड्ढे खोले जाते थे, कांटे बिछाए जाते थे, आज वही काम मुसलमान करता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने मोमिन भाई के रास्ते में कांटे बिछाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कहाँ चले गए? आपको करना क्या था? आप कर क्या रहे हैं? आपको नहीं मालूम कि मदीने वाले आका ने हमें क्या तालीम दिया है, मेरे आका ने हमें क्या सिखाया है, मदीने वाले मुस्तफा ने हमें क्या बताया है। आका फरमाते हैं अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानी व यदी। आका फरमाते हैं कि मुसलमान वो होता है जिसकी जबान से और जिसके हाथ से मुसलमान भाई महफूज रहा करे। अब आप बांदा वालों
आप दिल में हाथ रख करके फैसला ले कर लो कि हम अपनी जबान से कितनों को तकलीफें दिए बैठे हैं, अपने हाथ से कितने लोगों को तकलीफें दे रहे हैं। हमारी माँ बहनें अपनी बहनों को कितनी तकलीफें दे रही है, मोहल्ले की औरतों को ना जाने अपनी जबान से कितनी तकलीफें पहुंचा रही है। मगर आका फरमाते हैं मुसलमान वो होता है, सच्चे मुसलमान की अलामत और पहचान ये है कि ना वो अपनी जबान से किसी को तकलीफ देता है, ना अपने हाथ से तकलीफ देता है। अब आओ जहां पर मैं आपको ले जाना चाहता हूं। मैंने कहा रास्ते में पत्थर पड़ा हो तो आपको जब ठोकर लगी तब दिखाना। आप चलते रहे, रास्ता यूं चले गए, आप इधर गुजर गए, रास्ते का पत्थर आपने हटाया नहीं, रास्ते में कांटे पड़े थे, आप जा रहे थे, निगाह आपकी गई, आपने देखा तो कांटा हटाया नहीं, बल्कि रास्ता आप किनारे से होकर के निकल गए, लेकिन आपने अपने मोमिन भाई का ख्याल नहीं फरमाया। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ईमान के 73 से भी ज्यादा शाखें हैं। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसमें से अदना दर्जा ये है, सबसे लास्ट पोजीशन ये है, सबसे लास्ट क्वालिटी ये है। आका फरमाते हैं इमाततुल अज़ा अनी तरीक़, अगर रास्ते में कोई तकलीफ देने वाली चीज पड़ी हो तो उस रास्ते को हटा, उस रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा देना, ये ईमान का अदना दर्जा है। पॉइंट जरा नोट कीजिएगा, रास्ते में तकलीफ देने वाली चीज पड़ी है। आका फरमाते हैं कि अगर आप देख लिए और नहीं हटाए तो आपके ईमान में भी कमजोरी है, ईमान में कमजोरी है। क्यों? या रसूलल्लाह मेरी निगाह ने तो देख लिया था, मैंने रास्ता बदल लिया, मैंने अपने अच्छे रास्ते को इख्तियार कर लिया, मैं ना हटाऊं तो क्यों? या रसूलल्लाह मेरे ईमान में कमजोरी क्यों है? आका फरमाते कि तुझे अपना ख्याल था, तुझे अपने भाई का ख्याल ना आया कि मेरा भाई भी इस रास्ते से गुजरता है, मेरी निगाह तो चली गई, कहीं ऐसा ना हो कि बेतवज्जुही में मेरे भाई का पैर पत्थर में लग जाए, मेरे भाई का पांव उस कांटे में लग जाए, आपका भाई जख्मी हो जाएगा, आपके भाई का पैर जख्मी हो जाएगा। इसलिए आका फरमाते हैं सिर्फ अपना ख्याल ना किया जाए बल्कि आने वाले अपने भाई का भी ख्याल कर लिया होता। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अरे लोगों, नेकियां कमाने के लिए सिर्फ मस्जिद ही नहीं है, नबी फरमाते हैं रास्तों से कांटों को हटाना ये भी सवाब का काम है, रास्ते से पत्थरों को हटाना सवाब का काम है, तकलीफ देने वाली चीजों को हटाना ये भी सवाब का काम है। ऐ मेरी माँ बहने, आप कान खोल करके सुन लीजिए, अगर एक कांटा पड़ा था, मैंने रखा नहीं, पड़ा था, गौर कीजिएगा बांधा वाला, पड़ा था पहले से और मैंने हटाया नहीं, तो नबी के फरमान के मुताबिक मेरे ईमान में कमजोरी है, ईमान में कमजोरी है। क्यों? इसलिए कि अगला आपका भाई या बहन जो आने वाली है, इससे वो जख्मी हो सकते हैं, आप उससे तकलीफ उसको हो सकती है। यार अगर रास्ते में कांटा पड़ा हो और इम्कान है कि उससे आपके भाई को तकलीफ होगी, तो नबी फरमाते हैं कि अगर आप उस कांटे को नहीं हटाते हो तो आप गुनहगार होते हो। भला सोचो कि खुद अपनी जबान से किसी को तकलीफ देते हो तो आप कितने गुनहगार होते हो। अपनी जबान से किसी को गालियां देना ये बहुत मामूली सी बात है, आपको लगता है ना, आपको ऐसा महसूस होता है कि बहुत मामूली सी बात है, लेकिन सुनो उलमाए किराम की बारगाह में जाओ, फरमाते हैं तलवार का जख्म जो होता है ना, मरहम वगैरह लगा दोगे ना तो ये जख्म भर जाता है, मगर बातों का जख्म मरहम से ठीक नहीं होता है, चाहे जितना आप मरहम लगा लो मरहम से ठीक नहीं होता है। इसलिए लोगों, तलवार का जख्म तो भरा जा सकता है मगर बातों का जख्म भरा नहीं जा सकता है। इसलिए अपनी जबान से किसी को तकलीफें ना दिया करो। औरतें जो बैठी है ना, वो लोग सठिया गई है, सीरियल में टाइम पास करती है, ज्यादातर फिल्में और सीरियल देखा करती है। बाज हमारी बहनें इतनी गिर चुकी हैं कि वो अपनी हुस्न की नुमाइश रील बना करके इंस्टाग्राम में, फेसबुक में वो करती हुई दिखाई दे रही है। मैं उन बहनों को कहना चाहता हूं कि औरत के माने होता है पर्दा। आप पर्दे में रहने की चीज हो, आप पर्दे में रहो, बाहर ना निकला करो, आप अपने हुस्न की नुमाइश ना किया करो। अब मैं उन औरतों से एक बात कहना चाहता हूं, आप इसको दिल से समाप्त कर लीजिए। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में दो औरतों का तज़किरा हुआ, कितनी? आप लोग भी जरा बोल रहे हैं, कितनी? दो औरतों का तज़किरा। एक औरत का तज़किरा जब होता है ना तो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिक्र किया गया कि दो औरतें ऐसी थी, फरमाया कि बयान करो कैसी कैसी थी। नबी के पास बयान किया जाने लगा, बयान करने वाले बयान करते या रसूलल्लाह मोहल्ले में एक औरत ऐसी है जो 5 वक्ता नमाजें पढ़ती है, सौम सलात की पाबंद है, मगर वो अपनी जबान से मोहल्ले की औरतों को तकलीफें दिया करती है। आका फरमाते कि वो औरत जहन्नमी है। अल्लाह
आप औरतें कान खोलकर सुन ले, मर्दों के लिए जुमा जुमा तकरीर होती रहती है, औरतों की तकरीरें कम होती है। नबी फरमाते हैं कि नमाज पढ़ती है, रोजा रखती है, कुरान की तिलावत करती है, सौम सलात की पाबंद है और अपने जबान से मोहल्ले की औरतों को तकलीफें देती है। आका फरमाते हैं कि ऐसी औरत जहन्नमी है। आना सीखो इस्लाम है क्या, दूसरों को तकलीफें ना दिया करो। मेरे आका की बारगाह में फिर दूसरी औरत का तज़किरा हुआ, वो औरत कैसी है? आका की बारगाह में पेश किया, या रसूलल्लाह, ये औरत पढ़ी लिखी नहीं है, ये नमाजें नहीं पढ़ती है, ये रोजे और सौम सलात के पाबंद नहीं है। मौला या रसूलल्लाह, ये कुरान की तिलावत करना नहीं जानती है, मगर बात इतनी सी है कि मोहल्ले की औरतों का एहतराम करती है, किसी को अपनी जबान से तकलीफें नहीं देती है। नबी फरमाते हैं कि ये औरत जन्नती है। सुभान अल्लाह। आप नमाजें पढ़ पढ़ करके और लोगों को जबान से तकलीफें देती हो तो नबी फरमाते हैं कि ऐसी औरतें जो नमाज पढ़ती रही मगर जबान से तकलीफ देती रही तो जहन्नम में जाएगी। एक औरत वो जो कुरान की तिलावत नहीं करती थी मगर अपनी जबान से किसी को तकलीफें ना देती थी, आका फरमाते हैं कि ऐसी औरत जन्नत में जाएगी। पता क्या चला कि लोगों, मोमिनों से दिल जोड़ा जाता है, उसके साथ दिल तोड़ा नहीं जाता है, उसका दिल दुखाया नहीं जाता है। मोमिन बना है प्यार करने के लिए, प्यार बांटने के लिए। तब आपको करना क्या है? मोहल्ले की औरतों से सुबह उठ करके पूरा लड़िएगा, है कि नहीं? थोड़ी थोड़ी सी बात में पूरी लड़ाई कीजिएगा, इसी में आप फतेहयाब हो जाएंगे, है कि नहीं? मैदान जंग जीत लीजिएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए कि हम किसी मुसलमान को तकलीफ ना दें, किसी मुसलमान भाई को, किसी मुसलमान बहन को तकलीफ ना दें। गौसे पाक की जात जानते हो कैसी जात है? गौसे पाक सारी जिंदगी मुकम्मल गालिबन 90 या 91 साल आप बाहयात रहे। 51 साल की उम्र में आप तकरीर शुरू फरमाते हैं, 561 हिजरी में आपका विसाल होता है। गौसे पाक सारी जिंदगी प्यार बांटते रहे, प्यार बांटते रहे। एक वाकया मेरी नजर से ऐसा गुजरा है कि 20 दिन के भूखे थे, 20 दिन के बाद कहीं से कुछ मिला तो वो कुछ सब बांट दिए और कुछ रखे थे, खाना खरीद करके सबको बिठाया का आओ यहाँ पर सब बैठ करके मिल करके खाओ। गौसे पाक ने सबों को बिठा करके खिला करके अपने मानने वालों को पैगाम दिया, लोगों अपना पेट बाद में भरना, पहले किसी मोमिन गरीब भूखे भाई का पेट भर लेना, अपना पेट का ख्याल बाद में करना, पहले किसी मोमिन गरीब भाई का ख्याल कर लेना। क्योंकि ये तालीम मदीने वाले मुस्तफा ने आज से 1450 साल पहले दिया था। आका खुद 3-3 पत्थर पेट में बांध करके रखते थे और कई दिनों तक फाका करते थे। आका अलैहिस्सलाम भूखे रहते थे मगर आका की बारगाह में जाने वाला कोई खाली नहीं आता था, बल्कि आका अलैहिस्सलाम सबको खाना खिलाया करते थे।